पर आज वो अस्पताल वाले के सामने जो किया है नहीं, वो सबको जा जाके बताएगा। इससे बढ़िया हम ही सबको बता दें। कौन से टेस्ट की बात कर रही हो उर्मिला? और ये टेस्ट कब हुए? हमें कुछ पता क्यों नहीं? वैष्णवी और कार्तिक की शादी के पहले की बातें पहुंची। आपको याद है एक बार कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ था? जब वो दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर के गया था, तब उसका फुल बॉडी चेकअप हुआ था। वो कुछ अंदरूनी चोटों की वजह से। तब उसकी मेडिकल रिपोर्ट में देखे थे हम कि इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ लिखा था। वो वक्त हमें आप सबसे ये बात छुपानी पड़ी, काहे कि तब कार्तिक की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तब से ये बात सिर्फ अम्मा और हम जानते हैं। कार्तिक बेटवा, हम मानते हैं हम तुम्हारे साथ गलत किए, पर गलत करने की हमारी मनसा ना आई थी रे। हम सच में सोचे कि बता के कहा होगा, अभी कुछ बदलेगा तो ना ही ना। तो शादी हो रही है तो हो जाने दो, शादी के बाद बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना, है अम्मा? ठीक किया तुमने उर्मिला, जो तुमने रिपोर्ट के बारे में किसी को नहीं बताया। काहे कि अगर दिखाती तो गलत साबित हुई जाती। काहे कि हमरा बबुआ तो अब बाप बनने वाला है ना। वो रिपोर्ट गलत साबित नहीं हो सकती है दादी, काहे कि वो बात इतनी बड़ी थी कि हम 2-3 और दूसरे डॉक्टर को दिखाए हैं कार्तिक की रिपोर्ट, और सब एक ही बात बोले कि कार्तिक कभी बाप नहीं बन सकता है। भगवान सबका भला करे। हमें तो आजकल के ई डॉक्टरों पे भरोसा नहीं है और ना ही ई रिपोर्ट पे। अरे भाई, जब अपना कार्तिक बाप नहीं बन सकता तो क्या वैष्णवी मैया के चमत्कार से माँ बनने वाली है? अरे इक्का दुक्का तो आप जानते हैं ना बुआ जी, काहे कि बच्चा मैया का प्रसाद है या किसी और का? हमारे चरित्र पर ये कैसा लांछन है मैया? वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा है। उर्वशी, तुम्हारी जुबान को लगाम तुम दोगी कि हम दें आके? का गलत कह रही है उर्वशी? उनको चुप करा लेने से बाकी सब चुप हो जाएंगे का? अरे वो अस्पताल वाला भी साफ साफ बोला था इको कि वैष्णवी माँ कैसे बन सकती है। कार्तिक, छोड़ो उसे। कार्तिक छोड़ दो उसे। कार्तिक क्या कर रहे हो? कार्तिक, कार्तिक अरे रोको उसे। कार्तिक, कार्तिक छोड़ो। मत मारिए उसको। देवर जी क्या कर रहे हो? बस बहुत सुन लिया आपके बकवास। आज तक आपने मुझे जो कुछ भी कहा, मैंने वो पूरे से पूरा सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन आज जब बात वैष्णवी की है तो मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। हमरे पति की जान है। छोड़ो उसको। हमरे पति की जान लेंगे का आप? और देवर जी, डरा धमका के आप हमारा मुंह बंद कर सकते हैं, बाहर वालों का क्या करेंगे? वो जो रिपोर्ट है ना, वो हमने ना ही बनाई है, डॉक्टर ने बनाई है। डॉक्टर ने उसमें लिखा है कि आप बाप नहीं बन सकते और ना ही आपकी वजह से आपकी बेस्ता भी माँ बन सकती है। अपना गुस्सा हमरे पति पर नहीं निकालिए, अपनी बेस्ता से सवाल पूछिए। कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आज के बाद कभी भी। जब से वैष्णवी इस घर में आई है, सफाई देने के अलावा और क्या किया इसने? कभी इसे बुरी आत्मा कहा गया, कभी कहा गया कि ये मुझे धोखा दे रही है, कभी कहा गया कि ये मुझे पागल खाने भेज रही है। लेकिन हर बार आप सब गलत साबित हुए हैं। और आज करण भाई ने वैष्णवी पे इतना घटिया इल्जाम लगाकर ये साबित कर दिया है कि ये सिलसिला, ये कहानी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो मेरी भी बात
कान खोलकर सुन लीजिए आप सब। अगर इस घर में सबसे पवित्र चरित्र किसी का है तो वो है मेरी वैष्णवी का। अगर इसे कुछ भी कहना है तो उससे पहले आप सबको मुझसे बात करनी होगी, समझे आप सब? छठी मैया की बिटिया है वैष्णवी। जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं से छठी मैया की लीला शुरू होती है। जिनके आशीर्वाद से हमरे बबुआ श्राप मुक्त हो गए, का उनकी कृपा से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अरे उनकी आराधना से तो संतानहीन दंपतियों को भी संतान का सुख मिल जाता है। तो कहा हमारी वैष्णवी की कोख सूनी रहेगी, ये मुमकिन नहीं है। छठी मैया ऐसा नहीं होने देंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है दादी। मैया के चमत्कार को मैं भी मानता हूँ, लेकिन आज मैया को चमत्कार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये करण भाई का जो रिपोर्ट वाला ड्रामा है वो पूरी तरह से झूठा है। क्योंकि उस आदमी को जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, जो आदमी आज बार में आया था, नाटक कर रहा था, करण भाई को मैंने खुद देखा है उसे पैसे देते हुए। और मां, करण भाई ने जरूर आपको भी वही गलत रिपोर्ट दिखाई होगी, तभी आपने उनकी बात पर यकीन किया है। लेकिन ये सब उनकी चाल थी ताकि मैं वैष्णवी पे शक कर सकूं। लेकिन अफसोस, उनकी ये चाल सफल होने से पहले उनका भांडा फूट गया। चलो ये सबसे अच्छा हुआ कि इको हम पे शक नहीं हुआ, नहीं तो आज तो ये हमका खुद ही घर से बाहर कर देता। वाह करण वाह, बहुत बढ़िया। यही उम्मीद थी हमको तुमसे। बड़े भाई का फर्ज तो ना निभा सके तुम, लेकिन तुमने अपने भाई का जीवन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्तिक को दुख देने के लिए तुम इतना गिर सकते हो, ये हमने सोचा भी नहीं था करण। और हाँ करण भाई, वैष्णवी का चरित्र जो है ना, गंगा जल जैसा पावन है। आज मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन आज के बाद अगर आपने वैष्णवी के खिलाफ कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? और वैष्णवी, तुम सर क्यों झुका रही हो? तुम्हें सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने सर झुकाने